हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी डाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ अपकमिंग कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को मार्च के मंथ में हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। लिस्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रामा है जो हिंदी डब्ड में आने वाली है। तो सभी अपडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। और आप लोगों को मेरे वीडियो में से किसी भी ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं लोनली इनफ टू लव ड्रामा से। ये ड्रामा थोड़ी सी स्वीट और थोड़ी सी इमोशनल टाइप की ड्रामा है, इसमें थोड़ा सा लव ट्रायंगल भी है। इस ड्रामा को 6.2 की IMDb रेटिंग ली है। आजकल जेन जी के जमाने में कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता है, पर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने से थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं हमारा पार्टनर ट्रस्टवर्दी ना हुआ तो खामोखा दिल को दुख होगा। और एक्सटर्नल पेन तो जल्दी हील हो जाता है, पर दिल का दर्द सालों तक रह जाता है। और इसी वजह से इस ड्रामा का लीड कैरेक्टर चेनवू भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने से डरता है। और यही कारण है कि वो एक परफेक्ट इंसान होने के बावजूद भी सिंगल है। पर तभी जिस रेंट हाउस में वो रहता था उसी रेंट हाउस में फ्रीलांसर लीना रहने आती है। और धीरे धीरे एक ही घर में रहते रहते वो दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं। पर इन दोनों के दिलों में ये डर है कि कहीं इन दोनों का दिल टूट ना जाए, और इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों डेट तो करेंगे पर इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेंगे। तो अब ये सॉफ्ट कोर रोमांस समय के साथ डीप कैसे होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्यारी सी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है समर स्ट्राइक ड्रामा के बारे में। ये एक हार्ट टचिंग इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जो बहुत ही प्यारी है। अच्छा, वैसे जब भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो मन करता है कि सब कुछ छोड़कर किसी सुनसान जगह पर चले जाएं और कुछ पल सुकून की बिताएं। और ऐसा ही करती है ड्रामा की लीड कैरेक्टर यूरियम, जिसकी लाइफ में अभी अभी खुशियां आई थी जब उसे जॉब कंफर्मेशन का लेटर मिला था। और उसकी रोमांटिक लाइफ भी अच्छी चल रही थी, पर उसकी ये खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ दिन बाद ही उसके माँ की एक्सीडेंट में जान चली जाती है। और उसी दौरान उसका बिलव्ड बॉयफ्रेंड भी उसे डंप कर देता है। और क्योंकि यूरियम की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर सी साइड एरिया में चली जाती है। और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है देवबिम से, जो खुद भी अपने लाइफ के प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए सी साइड एरिया आया होता है। तो अब इन दोनों ब्रोकन हार्ट लोगों की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा को। इसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। वादा करती हूँ तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। हम दोनों ने तो लव मैरिज की थी, तो अब हमारा प्यार कहाँ गायब हो गया? तुमने वादा किया था कि मुझे रुलाओगी नहीं। अब मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। हमारी अगली अपडेट है क्वीन ऑफ टीयर्स ड्रामा के बारे में। ये एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स रोमांटिक कोरियन ड्रामा है जिसे लड़कियां बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली हैं, क्योंकि इस ड्रामा में सुपर हैंडसम किम सो यून जो लीड रोल में है। ये ड्रामा कपल के बीच के मैरिटल प्रॉब्लम को शोकेस करेगा कि पावर कपल को शादी के बाद ऐसी सिचुएशन और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूनू की, जो हार्ड वर्किंग और पैशनेट लड़का है, और उसकी इस डेडिकेशन की वजह से वो आज गरीब लड़के से शहर के सबसे बड़ी क्वीन कंपनी का डायरेक्टर बनने का सफर तय कर पाया है। और उसके सक्सेस जर्नी के दौरान उसे क्वीन ग्रुप के एरोगेंट डॉटर ही इनसे प्यार हो जाता है, और इसलिए ये दोनों शादी कर लेते हैं। पर इन दोनों की शादी के बाद वही होता है जो ज्यादातर लव मैरिज में होता है, कपल एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो पाते हैं और उनमें झगड़ा होने लगता है। और इन दोनों के मैरिज में भी ऐसा ही होता है। तो अब क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो पाएंगे या नहीं, या फिर नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि इन दोनों को डिवोर्स लेना पड़ेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही हाइप्ड अपकमिंग ड्रामा को। इसे अब 9 मार्च से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रामा के बारे में। ये एक अमेजिंग बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 8.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ऐसी ड्रामा है जो आपको घर बैठे पूरा क्यूबिकल्स वाला फील देगा, और इसलिए ड्रामा आपको बहुत रिलेटेबल लगेगा। इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करने वाले 10 एम्प्लॉइज के अराउंड, जिसमें से एक है ली सैंग, जो अपने को वर्कर्स के मूड को हमेशा गलत जज कर लेता है, जिसकी वजह से हमेशा उसके को वर्कर्स के बीच फनी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है। और दूसरा है मे टैंग, जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, क्योंकि वो गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स के बिगेस्ट राइवल कंपनी पावर ग्रुप का हेयर है। उससे अपने लाइफ में कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है, पर फिर एक दिन उसने अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट जाकर पूरी कंट्री को शॉक्ड कर दिया था, जब उसने अपने कंपनी की जगह गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में ज्वाइनिंग कर ली थी। और फिर आती है हमारी 2 फीमेल को वर्कर्स, नारी और गैंगमी, जिसमें से नारी बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की है और गैंगमी एक लो बैकग्राउंड से आने वाली हार्ड वर्किंग लड़की है। तो अब इन डिफरेंट कैरेक्टर्स भरे इस कंपनी में रोमांस का स्पार्क कैसे डेवलप होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। अलमारी वहाँ ऐसे बाहर क्यों पड़ी हुई है? ओह, चिकन नगेट। बिना जोर से
हमारी अगली अपडेट है चिकन नगेट्स कोरियन ड्रामा के बारे में। ये एक एक्सट्रीमली हिलेरियस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसका प्लॉट सुनकर आपको इतना ज्यादा मजा आएगा कि मैं क्या ही बताऊं। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चोई सुन मैन की, जो एक छोटी मशीन कंपनी चलाता है और उसके कंपनी में एज अ इंटर्न काम करता है बैकजुंग, जिसको सुन मैन की बेटी चोमीना पर क्रश है। पर फिर एक दिन चोई सुन मैन की कंपनी पे एक मिस्टीरियस मशीन डिलीवर होती है जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है कि मशीन क्या है। पर तभी थोड़ी देर बाद चोमीना उस मशीन के अंदर चली जाती है और जैसे वो अंदर जाती है वो सडनली एक फ्राइड चिकन में बदल जाती है और ये देखकर चोई सुन मैन और बैकजुंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अब उन्हें कैसे भी करके दोबारा से चोमीना को इंसान में बदलना होगा। पर ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग कॉमेडी ड्रामा को, जिसके बारे में यही बोलूंगा कि अगर आप कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को प्रीफर कर सकते हो, जिसे आप 15 मार्च से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 6.6 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक एवरेज सी बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है टैंग चियांग की, जो अपनी गर्लफ्रेंड सोबिन से बेपनाह प्यार करता था पर सोबिन उसे धोखा दे देती है और ये बिट्रेयल टैंग चियांग के लिए सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट की शुरुआत थी, क्योंकि इस बिट्रेयल के बाद टैंग चियांग की कंपनी डूब जाती है और वो बैंकरप्ट हो जाता है और फिर जैसे तैसे वो खुद को संभाल कर जब दोबारा से सब जीरो से शुरू करता है तो उसे प्रोफेशनल लाइफ में और लव लाइफ में दोनों में सक्सेस बहुत तेजी से मिलने लगती है और जब वो दोबारा से सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगता है तभी इसके लाइफ में दोबारा सोबिन की एंट्री हो जाती है और अब सोबिन दोबारा से टैंग चियांग की लाइफ में कितने फैसिनेट करती है ये जानने के लिए आपको देखना होगा बिट्रियल ट्विस्ट और रोमांस से भरे इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली डेट है स्वीट एंड सॉल्ट ऑफिस ड्रामा के बारे में। ये एक मिनी ऑफिस रोमांस कोरियन ड्रामा है जिसका नाम सुन के आपको ये तो अंदाजा हो ही गया होगा कि ये ड्रामा फूड और बहुत सारे रोमांस पर बेस्ड है और सिर्फ रोमांस ही नहीं, इस ड्रामा में तो बहुत ही मजेदार लव ट्रायंगल भी दिखाया गया है जो इस ड्रामा को बहुत अच्छी बनाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सिंगल वुमेन युनसू की, जो एक फूड कंपनी में काम करती है और उसी कंपनी में काम करता है वोंग जेई, जिसे युनसू पर बहुत समय से क्रश है पर वो कभी भी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि वो युनसू से जाकर अपने दिल की बात कह सके। पर फिर एक दिन उनके ऑफिस में एक नया कोवर्कर जियोंग ज्वाइन होता है जो बहुत ही स्मार्ट और अट्रैक्टिव है और इसलिए युनसू जियोंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और ये देखकर वोंग जेई को बहुत जलन होने लगती है और इसलिए वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करने लगता है युनसू को इम्प्रेस करने के लिए। तो अभी इस कैप्टिवेटिंग लव ट्रायंगल में किसकी लव स्टोरी पूरी होती है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग लव ट्रायंगल वाली ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है द बैंकर कोरियन ड्रामा के बारे में। एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है देहो की, जो देहान बैंक में बैंक एडिटर था और उसके हॉनेस्ट और हार्ड वर्क को देखकर उसे बैंक का मैनेजर बना दिया जाता है और बैंक का मैनेजर बनने के बाद उसे पता चलता है कि देहान बैंक तो बहुत से इनलीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व है और एक हॉनेस्ट पर्सन होने की वजह से वो इन एक्टिविटीज को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, पर ऐसा करना बहुत ही कठिन और जानलेवा होने वाला है क्योंकि इन एक्टिविटीज में बहुत सी बड़ी पर्सनालिटीज और पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं और अब बात देईहो की जान पर आ गई है। तो अब क्या देईहो अपने प्राइड और हॉनेस्टी को छोड़कर इन बड़े पर्सनालिटीज को करने देगा जो करना चाहते हैं या फिर वो उनके खिलाफ लड़ेगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही कैप्टिवेटिंग पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है पैरासाइट द ग्रे कोरियन ड्रामा के बारे में। ये एक अपकमिंग साई-फाई मॉन्स्टर्स थ्रिलर ड्रामा है जो पैरासाइट जैसे सुपरनैचुरल क्रिएचर पर बेस्ड है। वैसे इस ड्रामा के प्लॉट के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं पता चला है, पर हाँ जितना पता चला है उसके हिसाब से ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर एनिमे पैरासाइट से इंस्पायर्ड लग रही है क्योंकि दोनों का प्लॉट बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। इस ड्रामा की स्टोरी में कुछ मिस्टीरियस पैरासाइट स्पेस से अर्थ पर आते हैं और इंसानों को मार के उनके बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं और इन पैरासाइट्स को सर्वाइव करने के लिए इंसानों के ऑर्गन और ब्लड की जरूरत होती है। इसीलिए इन पैरासाइट्स ने बहुत से इंसानों की जान ली है और वो एक इतनी तेजी से कर रहे हैं कि वो कुछ महीनों में ही इंसानों के स्पेसीज को खत्म कर सकते हैं और इसलिए इन पैरासाइट्स को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी हो गया है। पर ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन सभी पैरासाइट्स के पास मॉन्स्टरस पावर है और यहीं पर काम आएगी हमारी लीड कैरेक्टर सुइन, जिसकी बॉडी एक गुड नेचर के पैरासाइट्स के साथ फ्यूज हो चुकी है। तो अब सुइन इस पैरासाइट के पावर के साथ कैसे बाकी पैरासाइट्स को एलिमिनेट करती है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही इंटरेस्टिंग अपकमिंग थ्रिलर ड्रामा को, इसे आप 5 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है मेडिकल टॉप टीम ड्रामा के बारे में। एक एवरेज सी मेडिकल थ्रिलर ड्रामा है जिसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है क्योंकि इस ड्रामा में वही सब दिखाया गया है जो बाकी के मेडिकल ड्रामाज में दिखाया गया है। इस ड्रामा में कुछ प्रोफेशनल सर्जन की स्टोरी दिखाई गई है जो बहुत सारे इंटेंस मेडिकल केसेस को थ्रू आउट द ड्रामा हैंडल करते हैं और इन इंटेंस केसेस के अलावा इन सर्जन को बड़े बड़े पर्सनालिटीज और अथॉरिटीज के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को भी हैंडल करना पड़ता है। तो अब इस मेडिकल ड्रामा में बाकी मेडिकल ड्रामा से क्या डिफरेंस है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी।
पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है जो हिंदी डब्ड में आने वाली है, तो आप लोग मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।